हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो आज हमारा मॉड्यूल 3 लेसन नंबर 7 रिलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स की स्टार्टिंग हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो रिलेशन ऑपरेटर्स हैं आपके क्या क्या होते हैं, है ना। डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आज किसके बारे में, एंड के बारे में, और के बारे में, और नॉट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने आज के थॉट पे। थॉट क्या लिखा है, समटाइम्स अ लूजिंग इज ऑलवेज अ वे ऑफ विनिंग, वी जस्ट नीड टू फाइंड इट। है ना, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हारना भी जीतने के एक रास्ते जैसा होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है ना। कभी आप फेल हो जाएं तो इससे निराश मत होइए, आपने क्या गलतियां करी हैं इनको एक बार पहचानिए और देखिए कि आप उन गलतियों से क्या सीख सकते हैं और उनको दोबारा से करेक्ट करके दोबारा से अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए, दोबारा से अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट करिए। ये जो हमारा कोर्स चल रहा है क्या है, ये हमारा एकदम जीरो टू हीरो बैच है ना, जीरो टू हीरो बैच। इसमें क्या सीन है कि अगर आप अपने प्रोग्रामिंग कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं या आपको एकदम सी लैंग्वेज को सीखना है, तो यहाँ हम लोग एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे, एकदम शुरू से, एकदम छोटे से लेके आगे तक की जाएंगे और सारी लैंग्वेज को धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी जो हमारी सी लैंग्वेज है ये चल रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखो लिखा हुआ है रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखो क्या है, इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। हियर इज अ ओवरव्यू ऑफ बोथ टाइप। देखो क्या क्या होते हैं। देखो पहला होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। देखो लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, यहाँ पे क्या क्या आएगा, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, ये साइन किसका है, हमारा इक्वल टू का साइन है हमारा, ये किसका साइन है, नॉट इक्वल का, ये किसका है, ग्रेटर देन का, और ये हमारा किसका है, लेस देन का साइन है। क्लियर। देखो होता क्या है, इक्वल टू क्या करेगा, चेक इफ द वैल्यूज आर इक्वल। ये चेक करता है कि जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। देखो एग्जाम्पल यहाँ देखो ना, नहीं हो तो इसमें एग्जाम्पल लिखे नहीं, आप लिख लेना एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल क्या है, मान लो लिखा है ए इक्वल टू डबल इक्वल बी। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है मान लो यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है 5 और मान लो बी की वैल्यू भी 5 दी गई है। इसका मतलब क्या है, क्या जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू के इक्वल है, बिल्कुल है। अगर है तो क्या दे देगा ऑप्शन, ट्रू दे देगा। अगर नहीं होगी तो फॉल्स दे देगा, हटा देगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो हम लोग बात करेंगे इसकी नॉट इक्वल की। ये भी क्या है, सेम। कैसे यूज करेंगे इसको, ए नॉट इक्वल बी, क्या जो ए है वो बी से बड़ा नहीं है, या मतलब बी से, सॉरी, बी से इक्वल नहीं है, इसको ये चेक करेगा। फिर देखो आता है ए इज ग्रेटर देन बी, है ना, क्या जो ए है वो बड़ा है बी से, ट्रू है तो ठीक है, नहीं है तो फॉल्स है। तो क्या चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट, ना वैल्यू ऑफ जो लेफ्ट है वो क्या है, वो क्या बड़ी है किससे, राइट वाले से। फिर देखो लिखा है लेस देन। अगर लेस देन है क्या है, मतलब ए इज लेस देन बी, क्या जो ए है वो लेस देन बी है, बी से, सॉरी छोटा है ना, लेस देन है बी से, ये चेक कर लेगा ये। ठीक, तो ये हमारे क्या होगा, ये आपके हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके बाद दिखाता है आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, और आपका लेस देन और इक्वल टू। मतलब क्या जो ए है, ठीक है, ये जो हमारा ए है, क्या ये बी से ग्रेटर है या इक्वल है। मतलब अगर मान लो ए 5 है तो भी, ए 5 है और बी 5 है तो भी कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है भाई। ठीक है, बड़ा भी है, ए से बड़ा तो नहीं है पर इक्वल तो है कम से कम। अगर मान लो इक्वल टू 6 है और बी इक्वल टू 5 तो भी क्या है, कंडीशन हमारी ट्रू है ना, क्या होगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है। फिर देखो लिखा है लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि जो वैल्यू ए की है क्या वो बी से लेस देन है, छोटी है या इक्वल है, चेक कर लेगा। अगर छोटी होगी या फिर इक्वल होगी तो क्या होगा, कंडीशन को ये ट्रू दिखा देगा। क्लियर। अब देखो हम लोग बात करें इसकी लॉजिकल ऑपरेटर की। देखो ये क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में, आपके जो 3 ऑपरेटर्स हैं वो मेन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देखिएगा। ये आपको क्या है, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, ये क्या है लॉजिकल और ये क्या है लॉजिकल नॉट। देखो लिखा है रिटर्न्स ट्रू इफ द बोथ कंडीशन ऑन द लेफ्ट एंड द राइट आर ट्रू। क्या करेगा कंडीशन को, ये कंडीशन ट्रू को प्रिंट करेगा। यहाँ पे लिख लेना, अगर कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमेशा, वो हमारा आएगा हमेशा 1। और अगर कंडीशन होगी क्या, फॉल्स, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 0। क्लियर। ठीक, अब देखो आगे क्या कह रहा है, लिखा है रिटर्न ट्रू। इसके मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू को प्रिंट करेगा अगर बोथ कंडीशन ऑन द लेफ्ट एंड द राइट आर ट्रू। अगर लेफ्ट वाली कंडीशन और राइट वाली कंडीशन दोनों ट्रू हैं तो क्या होगा, कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखो कैसे, हमने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, डबल एंड, ठीक, बी इज ग्रेटर देन सी।
हमने ये लिखा। अब देखो इसका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है, ठीक, चेक करते हैं। यहाँ हम वैल्यू साइन करते हैं। मान लो a इक्वल टू हमने दे दिया 5, b इक्वल टू दे दिया 4 और c इक्वल टू दे दिया हमने 3। इतना क्लियर हुआ? चलो पेन चेंज कर लेते हैं, लाल लाल दिख रहा होगा पूरे में। ठीक, ये हो गया ना क्लियर। अब देखो कह रहा है a ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है? यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ कितना है 4 है, क्या बड़ा है? ये तो बड़ा है, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई हमारी। क्या हो गई? ट्रू हो गई। यहाँ देखो b ग्रेटर देन c, b कितना है 4 है, c कितना है 3 है, तो क्या जो b है वो बड़ा है c से? बिल्कुल बड़ा है, मतलब कंडीशन ये भी क्या हो गई? ट्रू। क्या कह रहा है? इफ द बोथ कंडीशन ऑन द लेफ्ट एंड द राइट आर ट्रू, अगर लेफ्ट की कंडीशन और राइट की कंडीशन दोनों ट्रू हैं तो क्या आउटपुट देगा? इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? वो इसका आएगा ट्रू। मतलब कितना आएगा इसका आउटपुट? 1 आ जाएगा। अगर इनमें से कोई छोटा होता या कोई कंडीशन ट्रू ना हो रही होती तो इसका जो आउटपुट आता वो क्या आता? वो हमारा तब फॉल्स शो करता। क्लियर? अब देखो लॉजिकल और पे आ जाओ। तो क्या कहता है लॉजिकल और? लिखा है रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन ऑन द लेफ्ट और राइट इज ट्रू। मतलब अगर कोई भी एक कंडीशन, चाहे वो लेफ्ट की हो चाहे वो राइट की हो, अगर ट्रू है तो मतलब क्या है? तो मतलब इसका यही है कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या निकल के आएगा? वो हमारा निकल के आएगा ट्रू। देखो अगर कोई भी एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो लिखा है हमारा इसमें, मान लो हम यही लिखते हैं a ग्रेटर देन b, यहाँ पे और लगाया, लॉजिकल और लगाया हमने, और यहाँ लिख दिया b ग्रेटर देन c। क्लियर? अब देखो आगे, यहाँ वैल्यू साइन कर दी हमने। a की वैल्यू दे दी मान लो 5, b की वैल्यू दे दी हमने 6 और c की वैल्यू दे दी हमने 4। क्लियर? ठीक है। तो कह रहा है a ग्रेटर देन b, क्या जो a है वो b से बड़ा है? a b से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो भाई क्या हो गया? ये तो हमारी कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फिर कह रहा है क्या b जो है वो बड़ा है c से? b c से बड़ा? ये तो भाई 6 बड़ा है 4 से। b कितना है? 6 है। c कितना है? 4 है, बड़ा है। मतलब ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन ऑन द लेफ्ट और राइट इज ट्रू। मतलब अगर कोई भी एक ट्रू है, देखो यहाँ पे एक ट्रू है कि नहीं ट्रू है? ट्रू है, तो मतलब क्या होगा? इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमारा? वो हमारा ट्रू आएगा। मतलब कितना ट्रू आएगा इसका? 1 आएगा। अगर कोई भी एक ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स होंगी तभी लॉजिकल और फॉल्स दिखाएगा, वरना लॉजिकल और फॉल्स नहीं दिखाएगा। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखो आगे किसमें, और लॉजिकल नॉट पे आ जाओ। देखो लॉजिकल नॉट क्या कह रहा है, लिखा है रिटर्न्स ट्रू इफ द कंडीशन इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि इसका उल्टा है ना। मतलब अगर ट्रू है, अगर जो कंडीशन है वो क्या है? ट्रू है, तो ठीक है। ट्रू इफ कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स है, ठीक, अगर कंडीशन क्या है हमारी? फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आंसर क्या दिखाएगा? आंसर क्या, आउटपुट क्या देगा? ट्रू देगा। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो क्या देगा? आउटपुट फॉल्स देगा ना। यही मतलब होता है कि इसका वाइस वर्सा का। इफ नेगेटिव इन द गिवन कंडीशन, ठीक, इट नेगेट्स द, सॉरी हाँ, इट नेगेट्स द गिवन कंडीशन। मतलब किससे ऊपर? तो कंडीशन कौन सी है। देखो इसको कैसे करेंगे, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे और लॉजिकल नॉट लगा दिया, कोई कंडीशन दे दी, मान लो हमने दे दी कंडीशन यहाँ पे a ग्रेटर देन b, ठीक है, और a की वैल्यू जो है वो 5 है, b की वैल्यू हमने कितनी दे दी? 6 दे दी, कुछ भी मान लो दे दी। तो यहाँ पे क्या देखो चेक करेगा कि भाई जो a है वो क्या है? बड़ा है b से? बड़ा है b से नहीं है। ये तो a तो 5 है और b कितना है? 6 है। तो ये तो क्या कंडीशन फॉल्स हो रही है। कंडीशन जब फॉल्स हो रही तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? आउटपुट हमारा क्या आएगा? ट्रू आएगा। मतलब कितना आउटपुट आएगा हमारा? 1 आएगा। ठीक है। अगर कंडीशन में फॉल्स ना हो रही होती, ट्रू हो रही होती, तो क्या आता? तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या देता? फॉल्स देता। मतलब इसका एकदम अपोजिट क्या होगा? लॉजिकल नॉट हमारा प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑपरेटर हो गए। अब देखो यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम बना है, इसको हम डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट जो है ये क्या सकता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी नोट डाउन किया है। ये क्या किया है हमने? यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर को यहाँ पे नोट डाउन किया है, इसका हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो वैल्यू है क्या कर दी हमने? यहाँ वैल्यू को हमने प्रीफिक्स कर दिया है। पहले से वैल्यू जो है हमारी वो तय हो गई है, लिख गई है, मतलब समझ लो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, यहाँ हमने क्या किया, अपना हेडर फाइल स्टार्ट करी, मेन फंक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, हेडर फाइल स्टार्ट करी, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, अपनी वैल्यू को क्या करा? यहाँ पे प्रीफिक्स कर दिया, प्री डिफाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया पहले से वैल्यू को कि ए भाई 5 हो गया, बी 10 हो गया, सी क्या हो गया? 5 हो गया। हम चाहें तो वैल्यू आंसर है, जो वैल्यू है ये यूजर से भी ले सकते हैं। फिर देखो क्या लिखा है, प्रिंटफ। प्रिंटफ करा रहे हैं परसेंटाइल डी को, डबल इक्वल लगाया हमने, ये तो प्रिंटफ के अंदर है। फिर डबल इक्वल इस ये ठीक, एंड यहाँ पे क्या लगा दिया? ए कॉमा बी कॉमा ए इक्वल टू बी। ठीक है, देखो ये क्या लगा दिया हमने? यहाँ लगा दिया हमने रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक, मतलब क्या है? परसेंटाइल डी में क्या प्रिंट होगा? बी प्रिंट होगा, ए होगा प्रिंट, मतलब क्या प्रिंट होगा? 5। तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट है बगल में एवं कमेंट दिया हुआ है।
ठीक, ये जो डबल स्लैश है इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं हम लोग कमेंट के लिए। ठीक, ये देखो यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है पूरा कमेंट के तौर पे। देखो क्या है यहाँ पे 5 इक्वल टू 10, अगर 5 इक्वल टू क्या 10 है, 5 10 के बराबर है, नहीं है। ठीक है, मतलब क्या होगा, इस 0 फॉल्स। ठीक है, फिर देखो ये क्या हो गया आपका, ये आपका ऑपरेटर हो गया कौन सा, आपका ये हो गया वही डबल इक्वल वाला। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है 5 नॉट इक्वल टू 10, अगर है तो क्या दिखा रहा है, ट्रू। कंडीशन क्या हो गई भाई, ट्रू हो गई। फिर देखो लिखा रहा है प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन डी, मतलब 5 क्या बड़ा है 10 से, अगर है तो क्या दिखा देगा, नहीं है, मतलब तो यहाँ क्या दिखा रहा है, देखो फॉल्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और यहाँ हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अभी हम सिंपल प्रोग्राम और बनाएंगे, इसके थोड़ा सा अलावा रहेगा, इसके अतिरिक्त रहेगा, जहाँ हम एक सिंपल से तरीके से सीखेंगे चीज़ों को कि जो ये ऑपरेटर्स हैं कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्या सीन है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्रोग्राम बनाया फंडाइल डी इक्वल टू फंडाइल डी, यहाँ पे डबल एंड लगा दिया गया है, और वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी प्रीफिक्स हैं तो यहाँ पे डबल एंड का यूज करके हम लोग चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्या किया, 5 डबल इक्वल 5, 5 इक्वल है 5 के, और ये भी क्या है 10 इक्वल है 5 के, मतलब क्या है, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। असली आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या लगा, यहाँ लगा है हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक है, मतलब डबल ऑपरेटर लगा हुआ है, लॉजिकल एंड लगाया हुआ है, तो क्या मतलब लॉजिकल एंड क्या कहता है कि ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, वरना आंसर फॉल्स आएगा। देखो यहाँ पे ये तो ट्रू है पर ये क्या है, ये हमारी फॉल्स है, तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। देखो लॉजिकल और में क्या सीन है, इफ यही चीज है ना, 5 इक्वल टू 5 हो गया, ए कॉमा यहाँ वैल्यू सारी साइन कर दी यहाँ पे हमने, फिर यहाँ डबल और लगा दिया हमने, और लगा दिया मतलब लॉजिकल और लगा दिया, फिर यहाँ देखो क्या, यहाँ देखो क्या, यहाँ पे ये जो कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये क्या है, फॉल्स है। लेकिन लॉजिकल और क्या कहता है, अगर दोनों में कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो क्या हमारा आउटपुट आएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। देखो यहाँ पे आ रहा है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे सिंगल सा है, नॉट लगाया, कंडीशन दे दिया हमने, मतलब क्या है, नॉट ऑपरेटर लगाया, लॉजिकल नॉट। 5 इक्वल टू 5 क्या, 5 इक्वल 5 क्या, मतलब क्या, कंडीशन हमारी ट्रू है तो आउटपुट कितना आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती तो अथवा जो अथवा हमारा आउटपुट वो क्या आता, वो हमारा ट्रू आता। ठीक है, तो बेसिकली एक सिंपल प्रोग्राम था। अभी इससे और सिंपल प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, एक्सबॉक्स पे। ठीक है, तो हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को। हमने पहले हेडर फाइल को इंस्टॉल किया, यहाँ पे अपना मेन फंक्शन को रन कराया, लिखा, फिर देखो लगाएंगे हैशटैग। अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली अपने सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इंट के अंदर कुछ वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। मान लो हमने ए ले लिया वेरिएबल, एक बी ले लिया, और मान लो हमने एक सी वेरिएबल ले लिया। हो सकता है कि हमें आगे वेरिएबल को लेना पड़े एक्स्ट्रा, तो फिलहाल अभी लेकिन कोई नीड नहीं लग रही है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर स्क्रीन आप लोग यूज़ कर लीजिएगा अपने अपने कोड के हिसाब से। बेसिकली मेरा एक्स बॉक्स है, तो यहाँ पे अभी मुझे क्लियर स्क्रीन की नीड नहीं पड़ती है, तो मैं नहीं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, देखो फिर आगे क्या करना है हमें, अब हम करते हैं प्रिंट एफ। ठीक, प्रिंट एफ करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट एफ करते हैं, और क्या करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ, हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, जो पहला नंबर हमारा है फर्स्ट नंबर, हम लोग पहले नंबर की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू की पहले नंबर में स्टोर हो जाएगी, इसको स्कैन करना रहेगा, तो इसको स्कैन एफ के थ्रू स्कैन कर लेंगे। स्कैन एफ परसेंटाइल डी ना, परसेंटाइल डी, फिर देखो फिर क्या करना है, परसेंटाइल डी, फिर उसके बाद कॉमा, फिर क्या लगाते हैं हम लोग, एम परसेंट ए। ठीक है, हमने क्या किया, अपने वैल्यू को ए के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, वैल्यू में क्या होगी, ए के अंदर पूरी स्टोर हो गई, क्लियर। फिर देखो फिर क्या करना है हमें, अब हमें वैल्यू लेनी है किसकी, सेकंड नंबर की। आखिर हमारा जो सेकंड नंबर है वो क्या है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, क्या यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं हम लोग, एक मिनट रुकिएगा। ठीक, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जल्दी प्रोग्राम हो जाएगा हमारा। प्रिंट एफ यहाँ कर दिया हमने, इंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर, जो हमारा सेकंड नंबर होगा उसकी वैल्यू को यहाँ प्रिंट करा लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट मारते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, बी कर देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, उसकी सेकंड नंबर की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी के अंदर स्टोर करा लेंगे। ठीक है, देखो 2 वैल्यू मिल गई, हमें तीसरी वैल्यू भी दे देते हैं। चलो, चाहे तो आप लोग एक ही बार में तीनों वैल्यू ले लीजिए, वो आपके ऊपर, आपकी चॉइस के ऊपर कैसे क्या आपको लेना है। ठीक है, थर्ड नंबर भी हमने यहाँ पे दे दिया, और हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को भी हमने सी के अंदर स्टोर करा लिया। ठीक, सी के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करा लिया। देखो अब क्या है, अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास तीनों नंबर मिल गए। ठीक है, अब हमें यूज करने किसके, ऑपरेटर्स का।
तो बेसिकली हम लोग एक कमेंट यूज कर लेते हैं कि हम लोग चलो पहले करेंगे कौन से, जो पहले हमारे रिलेशन ऑपरेटर्स थे जो भी देखे आपने, ठीक, जस्ट पहले देखे आपने, तो हम लोग पहले उनके यूज करते हैं और देखते हैं कि आखिर जो रिलेशन ऑपरेटर्स हैं उनके तुम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कमेंट यूज करेंगे, ठीक है, कमेंट लगा देते हैं यहाँ पे कि रिलेशनल ऑपरेटर, है ना, रिलेशनल ऑपरेटर्स। देखो करना क्या है हमें, हम चेक करेंगे कि जो भी वैल्यू मिली है हमारी, ठीक है, वो आखिर में क्या है और कैसा क्या सीन चल रहा है। ठीक, यहाँ हम लोग देखो अभी इफ और इल्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक, अगर देखो क्या है यहाँ पे प्रिंट कराएंगे परसेंटाइल डी, ठीक, डबल इक्वल, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कौन सा ऑपरेटर, डबल इक्वल ऑपरेटर, इसमें पहला आपका जो था ना ऑपरेटर उसमें वही, ठीक, परसेंटाइल डी। ठीक, मतलब अगर जो ए है मान लो बी के इक्वल है या जो भी सीन है, ठीक है, तो उसके बाद क्या सीन है आपका, ठीक, इस परसेंटाइल डी, ठीक, फिर स्लैश एन। क्लियर हो गया। ठीक, देखो मतलब क्या है इसका सीन है, ये देखेगा कि भाई अगर जो वैल्यू है वो ए की इक्वल है किसके, बी के, अगर ए और बी की वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल्स हैं, तो क्या होगा, तो जो आउटपुट होगा हमारा वो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंट कर देगा। देखो क्या प्रिंट करेगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ हम कर लेते हैं ए प्रिंट कराएंगे पहले, फिर बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, फिर क्या कराएंगे यहाँ पे ए डबल इक्वल बी की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। मतलब क्या है कि अगर जो भी हमारा ऑप्शन है, जो भी हमारा आउटपुट है, ए की वैल्यू जो भी होगी अगर वो बी की इक्वल होगी तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, तो जो हमारा वो आउटपुट है वो ट्रू या फॉल्स में जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा। क्लियर। ठीक, खोलने लगा दिया, प्रोग्राम हमारा क्या हुआ, बंद हो गया। तो ये हमारा हो गया पहला ऑपरेटर, ठीक है, डबल इक्वल वाला। फिर देखो सेकंड वन पे प्रिंटफ दिया हमने यहाँ पे, ठीक, परसेंटाइल डी, ठीक, फिर क्या करेंगे, अब देखो मैं क्या लगाना है, पहला था हमारा डबल इक्वल वाला, फिर हमारा क्या था नॉट इक्वल टू। ठीक, तो नॉट इक्वल टू, अगर जो वैल्यू नहीं है भाई इसके इक्वल, तो परसेंटाइल डी लगा दिया हमने, फिर एच परसेंटाइल डी। क्या कराएंगे, पहले परसेंटाइल में क्या प्रिंट करा देंगे, पहले वाले प्रिंट करा देते, चलो मान लो इस बार हम लोग बी, और फिर करा देते हैं अपनी वैल्यू को सी, और फिर क्या करा देते हैं यहाँ पे इक्वल प्रिंट हम लोग ए नॉट इक्वल टू किसके, सॉरी बी, है ना, बी नॉट इक्वल सी। क्लियर, ये हमारा हो गया। ठीक, आगे देखो, इसका प्रोग्राम लोग इफ एल्स से बना सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको लूप्स नहीं पढ़ाए हैं, लूप की स्टार्टिंग नहीं करी है, तो मैं उस इफ एल्स पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम यही देखेंगे सारे ऑपरेटर को लाइन से। फिर देखो प्रिंट एफ, अगला ऑपरेटर क्या था हमारा, प्रिंट एफ। क्लियर, परसेंटाइल डी दिया हमने। ठीक, अगर ये क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है, ग्रेटर देन किससे, परसेंटाइल डी से, है ना, अगर ऐसा है तो क्या होगा, इस अगर ट्रू होगी तो वो ट्रू दिखा देगा, मतलब परसेंटाइल डी यहाँ प्रिंट कर देगा भाई। ठीक, कॉमा लगा दिया हमने, यहाँ पे पहले में दे देते हैं ए की वैल्यू और दूसरे में दे देते हैं मान लो बी दे देते हैं, और तीसरे में क्या लगा देते हैं, ए ग्रेटर देन बी, जो भी होगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक, बंद कर दिया ब्रैकेट हमने। चौथा जो हमारा आपका एडिशन ऑपरेटर है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेस देन का भी सिंबल एक बार ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। परसेंटाइल डी लगाया हमने यहाँ पे, फिर लेस देन लगा दिया, परसेंटाइल डी कर दिया। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग ए बी ले लेते हैं ना, इस परसेंटाइल डी, और फिर क्या करना है हमें यहाँ पे कॉमा बी कॉमा ए इज लेस देन बी। क्लियर, कोलन लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, बन गया। देखो यहाँ लगा दे सब में स्लैश एन, ताकि जो भी आउटपुट हमारा है वो हमारा क्या हो, वो हमारा हमेशा नेक्स्ट लाइन में आए। ओके, स्लैश एन, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो कहाँ है, वो मेरा हमेशा हमारा नेक्स्ट लाइन में निकल के आए। क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो ये हमारा हो गया। ठीक, चार आपके हो गए। पहला आपका क्या हो गया, पहला वाला आपका हो गया इक्वल, फिर नॉट इक्वल, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन। अब देखो यहाँ पे बचा है ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट लेस देन और इक्वल टू। इनको हम लोग कर लेते हैं, इसी को ए ही बी को लेते हैं अभी। ठीक है, अभी हम लोग ए ही बी को लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग ए ही बी को ले रहे हैं। तो ठीक,
ए को ले लिया, यहाँ पे बी को ले लिया, यहाँ पे ए को ले लिया और यहाँ पे भी क्या किया हमने, बी को ले लिया। अभी हम ए बी को लेके चलते हैं, देखो आगे। ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। ठीक, ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम फिलहाल तो बन गया किसके लिए, ये बन गया हमारा किसके लिए, ये बन गया हमारा एक रिलेशन ऑपरेटर के लिए। पहले इसी को रन कराते हैं और देखते हैं कि तुम्हारा आंसर है वो क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ गेट सी एच लगाते हैं एक बार, हम करते हैं इसको, करते हैं रन। ठीक, देखो आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, यहाँ लगाना कुछ रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। ओके, कराते हैं, चलो देखो, देखो बिल्ड हो गया हमारा प्रोग्राम। इसको लिखा है इंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, पहले वैल्यू की, जहाँ देखो नंबर हमें प्रिंट करना है, तो हमने मान लो पहला जो नंबर दिया ए अपना, वो दे दिया मान लो हमने 5। ठीक, फिर देखो लिखा है इंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर दे दिया मान लो हमने 4। ठीक, 4 दे दिया हमने। कह रहा है थर्ड नंबर बताओ, थर्ड नंबर में मान लो 6 दे दिया यहाँ पे। ठीक, देखो पूरा आउटपुट आ जाएगा 5 इक्वल 5, 5 क्या इक्वल है 4 के, नहीं है, तो आउटपुट कितना आ रहा है, देखो 0 आ रहा है, मतलब कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ये जो है मतलब सही नहीं है। फिर क्या 5 नॉट इक्वल है इसके, मतलब क्या है 1 आ रहा है, मतलब जो ये कंडीशन है वो क्या है, ट्रू है, सही बात है, 5 बड़ा है 4 से, बिल्कुल है, तो क्या कंडीशन क्या आ रही है, 1 आ रही है, मतलब ट्रू आ रही है। फिर देखो लिखा है 5 लेस देन और 4, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब फॉल्स आ रहा है। और फिर क्या देखो लिखा है यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, मतलब कंडीशन क्या है, फॉल्स है। और 5 इज लेस देन, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, यहाँ आपका होना चाहिए लेस देन। ठीक है, यहाँ पे लेस देन करेंगे, फिर 5 4 से दोबारा देते हैं, यहाँ पे लेस देन होना चाहिए, चलो दोबारा आपको देते हैं 5 फिर 4 फिर 6। ठीक है, अब देखो 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पे लेस देन होगा, प्रिंट एफ में यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, अच्छा हाँ ठीक तो है, यहाँ पे सही है, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे होना चाहिए, चलो ये कर लेते हैं। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, 5 4 6, 5 दे दिया, 4 दे दिया और 6 दे दिया। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 5 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 5 क्या 4 से छोटा है, नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो क्या कंडीशन दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। और कह रहा है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 5 क्या बड़ा है 4 से, बिल्कुल है, तो क्या दिखा रहा है कंडीशन हमारी, कंडीशन यहाँ दिखा रहा है हमारा 1। तो ये हमारा प्रोग्राम किसका हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम, ये सिंपल सा हमारा यहाँ बन गया। ठीक, अब हम इसी में क्या ऐड करेंगे, हम इसी प्रोग्राम में ऐड कर देंगे इनको, अपने कंडीशनल ऑपरेटर को या लॉजिकल ऑपरेटर को, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक, अब देखो अब क्या सीन बनेगा लॉजिकल ऑपरेटर का। ठीक, ठीक है, देखो अब देना है हमें लॉजिकल ऑपरेटर, तो यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है, प्रिंटफ देंगे हम यहाँ पे, पहले प्रिंटफ कमांड दी हमने। ठीक है, ब्रैकेट शुरू किया, अब यहाँ हम लोग देखो देना है क्या, लॉजिकल ऑपरेटर एंड का देता है। चलो ठीक है, हम लोग पहले एंड का देते हैं, हम लोग लिख देते हैं कि हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग एंड ऑपरेटर कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर का सॉल्व कर रहे हैं, ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा। और यहाँ मान लो हमें कंडीशन देंगे, अपनी कोई भी कंडीशन देते हैं, ठीक है, कि ए मान लो जैसे दे दिया हमने ए इज ग्रेटर देन बी, या जो भी था वो दे दिया हमने। ठीक है, मतलब परसेंटाइल डी, ठीक, इज ग्रेटर देन, इफ ग्रेटर देन परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी। ठीक, यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, डबल एंड लगा देंगे, डबल एंड का यूज कर लेंगे, डबल एंड का यूज कर लिया देखो हमने यहाँ पे। ठीक, कर लिया डबल एंड हमने। फिर परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, डी परसेंटाइल डी इज ग्रेटर देन परसेंटाइल डी। ठीक, मतलब क्या है सीन, यहाँ पे जो भी आपका कंडीशन है वो एंड लगा के प्रिंट होगी। अब देखो यहाँ दे दिया हमने क्या, स्लैश एन दे दिया हमने, ताकि जो भी आउटपुट हमारा अगला वाला है वो नेक्स्ट लाइन से आ जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये आउटपुट आएगा तो यहाँ पे इस लगा के परसेंटाइल डी एक और दे देते हैं, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो प्रिंट हो जाए। ध्यान से प्रोग्राम समझिएगा, वो सिंपल है, कठिन नहीं है। ठीक है, देखो अब पहले वाले में हम लोग मान लो दे देते हैं अपनी वैल्यू ए को। ठीक है, पहले वाले में हमने परसेंटाइल डी में ए की वैल्यू को दे दिया, दूसरे वाले में हम बी की वैल्यू को दे देते हैं परसेंटाइल डी में। ठीक है, यहाँ वाले में ए आ गया, मतलब ए ग्रेटर देन बी, अगर कंडीशन सही है तो ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे डबल एंड लगा है, फिर यहाँ क्या लगा देंगे, परसेंटाइल डी, मतलब फिर हमें वैल्यू देनी है। हम यहाँ पे क्या, यहाँ मान लो दे दी हमने वैल्यू सी की, क्लियर, यहाँ मान लो वैल्यू दे रहे हैं अपनी सी की, तो ठीक है, सी इज ग्रेटर देन, ऐसा करते हैं ना, सी दे दिया हमने, उसके बाद फिर क्या दे दिया हमने यहाँ पे, फिर हमने बी दे दिया। ठीक है, यहाँ वाले की इस फंक्शन के लिए बी दे दिया हमने, इस लिखा परसेंटाइल डी,
तो अब यहाँ वाले के लिए क्या वैल्यू देंगे, यहाँ वाले के लिए हम लोग वैल्यू दे देते हैं क्या, यही कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये सेम लिख के हम लोग डबल एंड लगा देते हैं। ठीक, यहाँ हमने कंडीशन लिख दी अपनी ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, फिर यहाँ पे डबल एंड का यूज करा हमने, डबल एंड बी सॉरी सी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन बी। ठीक, ये हमने यहाँ यूज कर दिया, प्रोग्राम एंड किया, लगा दिया क्या हमने, प्रोग्राम को अपने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये सिंपल हमारा हो जाएगा क्या प्रिंटफ में एंड ऑपरेटर। ठीक, अब एज इट इज हम लोग यहाँ पे और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे नॉट के लिए भी कर देते हैं। यहाँ लिखना खाली क्या है हमें, और लिख लिया हमने, यहाँ क्या लिख लिया हमने, नॉट। ठीक है, नॉट का थोड़ा सा अलग जाएगा। देखो बाकी क्या सीन है यहाँ पे, सब कुछ सबके सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम लोग को यूज करना है अब नॉट ऑपरेटर, तो नॉट ऑपरेटर के लिए हम लोग ये यूज लगाएंगे और यहाँ पे भी नॉट ही देना है, तो हमने नॉट के लिए ये लगा लिया, यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमको नॉट सॉरी और ऑपरेटर के लिए, ये आपका और था, ये भी आपका और है। ठीक है, अब देखो मैं देना है नॉट ऑपरेटर। देखो नॉट ऑपरेटर क्या होता है, नॉट क्या, अगर जो अंदर वाली कंडीशन है वो ट्रू है तो जो आउटपुट है वो क्या आता है, वो हमारा आता है ट्रू। तो इसके लिए क्या है, हमने सिंपल से यहाँ देंगे, हमने यहाँ पे नॉट लिखा, ब्रैकेट लगाया। ठीक है, ब्रैकेट लगाना लगा दीजिए वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लगाया, आप सिंपल सा दीजिए ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, बस यही सिंपल सा दिया आपने नॉट के अंदर, एस लगा के परसेंटाइल डी दे दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ए भी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी सॉरी एंड परसेंटाइल डी इज ग्रेटर देन परसेंटाइल डी। ठीक, अब जो पहले वाले में क्या प्रिंट कराना है, ए करा दिया, अब दूसरे वाले में बी करा दिया और उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे कंडीशन को प्रिंट कराना रहेगा। आपने जो भी कंडीशन हमारी है उसको हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे। तो मतलब क्या होगा कंडीशन हमारी, नॉट इक्वल के अंदर नॉट इक्वल ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, ये हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और प्रोग्राम क्लोज हो गया। ठीक, अब देखो इसको रन कराते हैं क्या सीन चलता है, देखते हैं। ठीक, देखो कह रहा है यहाँ पे वैल्यू देनी है, तो हमने पहली वैल्यू दे दी क्या 5, फिर बी की वैल्यू में क्या दे दी 4, फिर जो सी वैल्यू में यहाँ पे 6 दे दी। ठीक है, देखो आउटपुट इसका क्या निकल के आ रहा है पूरा। देखो 5 क्या बराबर है 4 के, नहीं है, तो कंडीशन क्या आ रही है, 0 आ रही है, फॉल्स आ रही है, बिल्कुल सही। 5 क्या जो है नॉट इक्वल है 4 के, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो क्या कंडीशन आ रही है, ट्रू आ रही है। 5 क्या बड़ा है 4 से, बिल्कुल है, तो क्या कंडीशन आ रही है, ट्रू आ रही है। 5 क्या छोटा है 4 से, तो 0 आ रहा है। 5 क्या लेस देन और इक्वल टू है, नहीं है, छोटा तो बिल्कुल नहीं है, ना इक्वल, तो क्या फॉल्स आ रही है कंडीशन। 5 क्या है ग्रेटर देन इक्वल है, बिल्कुल है, तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑपरेटर 5 ग्रेटर देन 4, पहली कंडीशन क्या हुई हमारी, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। फिर देखो क्या 6 भी बड़ा है, ये भी कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू। एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी तो जो आउटपुट होगा क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो ट्रू आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे देखो 5 बड़ा है 4 से, बिल्कुल है, ये भी ट्रू है, और क्या है, ये भी कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू। जब दोनों ट्रू है, और क्या करता है, और कहता है कि भाई अगर कोई भी ट्रू है, अगर एक सिंगल आउटपुट भी हमारा ट्रू है, तो कंडीशन में क्या आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए। तो यहाँ तुम्हारा देखो ट्रू आंसर आ रहा है। देखो नॉट क्या कह रहा है, नॉट कह रहा है क्या 5 जो है वो बड़ा है 4 से, बिल्कुल है, मतलब कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन हमारी ट्रू है। लेकिन जो ऑपरेटर है वो क्या है, वो नॉट लगा हुआ है, मतलब क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा, चेंज कर देगा। तो ट्रू आ तो आउटपुट क्या देगा हमारा, देखो आउटपुट क्या दे रहा है हमारा, आउटपुट दे रहा है हमारा 0, मतलब जो कंडीशन है आउटपुट क्या देगा हमारा, ये फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा पूरा प्रोग्राम था किसका, ठीक, ये पूरा हमारा पूरा प्रोग्राम था किसका, आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स का और आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो होपफुली आपको इस प्रोग्राम के थ्रू एकदम सिंपली तरीके से आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक, क्लियर। ठीक, प्रोग्राम को समझने के बाद Xbox से हम लोग वापस आ जाते हैं कहाँ पे, चलो बेटा अब MCQ पे आओ। अब बारी किसकी है हमारी, अब बारी हमारे MCQ की आ गई है। तो सॉल्व करते हैं कुछ MCQ, क्योंकि MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो उस पर्पस के लिए भी, क्योंकि यूपी बोर्ड वगैरह में बहुत 20 MCQs आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, और काफी मायने रखते हैं 20 MCQ आपके लिए। देखो सीन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारा पहला MCQ है, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा हरा हरा है ना, नीला ले लूँ क्या, नीला अच्छा लगेगा। ठीक, पर्पल भी नहीं लगेगा, पर्पल कलर भी सही लगेगा, वैसे पर्पल वाला सही लग रहा है, लेकिन रेड लो अच्छे दिखेगा आपको। ठीक है, तो पेन सेलेक्ट हो गया है। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एकदम फोकस हो जाओ और किस पे आ जाओ, अपनी पढ़ाई वढ़ाई पे आ जाओ। कह रहा है कि आर लॉजिकल ऑपरेटर सीक्वेंस पॉइंट, है ना, जो लॉजिकल ऑपरेटर का सीक्वेंस है क्या वो पॉइंट करता है, तो क्या करेगा लॉजिकल ऑपरेटर सीक्वेंस पॉइंट, क्या करेगा, ट्रू करेगा, फॉल्स करेगा। ठीक है, डिपेंड होगा कंपाइलर पे कि स्टैंडर्ड पे, क्या करेगा प्रिंट हमारा, ट्रू, है ना, पहला आपका विकल्प एकदम सही।
फिर देखो लिखा है डू द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन द सी लैंग्वेज आर इवेल्युएटेड विद द शॉर्ट सर्किट। क्या जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं सी के अंदर उनको हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट के थ्रू? बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रू। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉजिकल और रिलेशनल एक्सप्रेशन इन सी। लॉजिकल या फिर रिलेशनल जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनका सी में क्या रिजल्ट होता है? ठीक है, तो क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है। ट्रू या फॉल्स होता तो है, लेकिन किसकी फॉर्म में होता है? 1 और 0 की फॉर्म में होता है। मतलब कहाँ लिखा है 1 और 0? ये देखो है ना, 1 और 0। देखो यहाँ सी कलर का है, 0 इज एक्शन फॉर द फॉल्स इफ एनी पॉजिटिव नंबर इफ एन एक्शन इज ट्रू वगैरह। ठीक है, तो आपको क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सा बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द अमंग इफ नॉट द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर, है ना। यह आपका जो इनमें से कौन सा ऑपरेटर लॉजिकल या फिर रिलेशनल नहीं है? देखो लॉजिकल भी नहीं है और रिलेशनल भी नहीं है। अच्छा देखो ये तो आपका क्या है, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये तो सही होगा नहीं। ये क्या है आपका लॉजिकल और है, तो ये भी नहीं होगा सही। ये क्या है आपका, ये देखो ये क्या, ये खाली सी आपका नॉट इक्वल है, तो ये भी भाई आपका हो जाएगा। लेकिन ये आपको जो आखिरी में क्या दिया है, ये आपका एक सिंपल वाला ऑपरेटर है, तो ये क्या होगा आपका, ये ना ही लॉजिकल ऑपरेटर आपका है, ना ही ये क्या है आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। तो मतलब ये जो विकल्प हमारा वो क्या होगा, वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे देखो। फिर कह रहा है कि व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डी। यहाँ पे इस प्रोग्राम में डी की वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या होगी? देखो ध्यान समझना प्रोग्राम को पूरे। ए वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पेन बदल दो, हरा हरा पेन लो जल्दी से। ठीक, ए इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है। बी इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। सी इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, ए 10 है, बी 5 है, सी 5 है। इंटीजर में हम लोगों ने एक डी भी असाइन कर लिया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, डी इक्वल टू बी प्लस सी इक्वल टू ए। ठीक है, देखो पहले यहाँ करेगा सीन, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी कितना है 5 है। 5 है कि नहीं, 5 है, बिल्कुल 5 है। ठीक, सी कितना है, देखो सी कितना दिया है, सी भी कितना है हमारा, सी भी क्या है 5 है। ए बी भी 5 है, सी भी 5 है, और ए कितना दिया है 10। तो जरा इनको जोड़ो कितना आएगा, 5 + 5 10। तो क्या जो 10 है वो बराबर है इसके, 10 बराबर है ए के, बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर है मतलब क्या है, 10 जो है वो डबल इक्वल है किसके, 10 के। मतलब क्या है, कंडीशन हमारी क्या हो रही है, कंडीशन हमारी ये तो ट्रू हो रही है। और जब कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट कितना आएगा इसका, आउटपुट इसका आएगा 1। कहाँ लिखा है 1, ये देखो लिखा है 1। मतलब क्या होगा, हमारा विकल्प नंबर पहला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला मतलब एक नंबर विकल्प एकदम सही हो गया। चलो देखो अगला क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, पेन बदलते हैं, पेन बड़ा दिक्कत करता है भाई। देखो लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, है ना। इस सी कोड का आउटपुट क्या होगा, देखो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ध्यान समझना इसको। देखो हेडर फाइल स्टार्ट करी, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई, सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ मैं अलग समझा रहा हूँ। देखो लिखा है बी इज नॉट इक्वल टू नॉट ए। ठीक है, लॉजिकल ए। फिर देखो यहाँ लिखा है सी इक्वल टू डबल नॉट, यहाँ देखो ए। ठीक है, ये देखो दोनों चीजें लिखी हुई यहाँ पे। देखो इस वाले में क्या है, देखो ये लगा हुआ है नॉट इक्वल। ठीक, यहाँ पे ए दिया है। देखो अभी क्या हो रहा है कि इस वाले प्रोग्राम में, इस वाले फंक्शन में जो बी है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो खाली बस ये चेक कर रहा है कंडीशन ट्रू या फॉल्स है। लेकिन जो बी की वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी। देखो बी की वैल्यू यहाँ पे है क्या, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी 10 है। तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि ए की वैल्यू 0 है कि नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो होगी तो क्या देगा, आउटपुट 0 दे देगा। अगर 0 होगी तो क्या 1 दे देगा यहाँ पे। यहाँ तो इससे मतलब अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ का क्या सीन देखो है, यहाँ का जो सीन है वो क्या है, बी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो मतलब बी में क्या रहने वाला है, बी में तो 5 ही रहेगा। मतलब यहाँ पे जो बी प्रिंट कराएंगे तो बी में क्या रहेगा, 5 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो लिखा है सी इज इक्वल टू डबल नॉट ए। मतलब अब क्या होगा, ए की जो वैल्यू आएगी वो किसके अंदर आएगी, सी के अंदर स्टोर हो जाएगी। देखो यहाँ पे नॉट ए लिखा है। तो अब इसका सीन क्या होता है कि अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या आउटपुट देगा, अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है तो 0 देगा आउटपुट। और अगर ए की वैल्यू 0 है या ऐसा कुछ सीन है तो वो क्या देगा, आउटपुट। ठीक, मतलब अगर ऐसा समझो और सिंपल समझो, अगर लिखा है ए, ठीक, इसका जो आउटपुट कितना आएगा, अगर ए इक्वल टू मान लो दिया 5, तो ये 0 तो है नहीं, 0 नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो वैल्यू का आउटपुट क्या देगा, ये आपका वैल्यू 0 देगा। अगर ए इक्वल टू 0 होता तो कितना देता इसका आउटपुट, तो आउटपुट देता आपका 1। मतलब अगर नॉन जीरो है
वैल्यू ए की तो 0 देगा, अगर 0 वैल्यू है तो क्या देगा 1 देगा। यहाँ पे देखो क्या लगा है, यहाँ पे लगा है डबल नॉट, मतलब इसका तो उल्टा करेगा ही करेगा, फिर उसका उल्टा कर देगा। देखो जब इसको करेंगे सॉल्व, अंदर कितना आएगा, एक वैल्यू कितनी दी है 10 दी है, मतलब नॉन जीरो तो 0 दे देगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर ये नॉट लग जाएगा, मतलब नॉट 0, मतलब अब एक वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, तो 0 वैल्यू को तो क्या देता है आउटपुट, तो देता है हमारा 1, मतलब क्या दे देगा यहाँ आउटपुट 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इस जगह से निकल के आएगा 1। और देखो यहाँ पे एक सिंगल इक्वल लगा है, और जो सिंगल इक्वल होता है वो क्या करता है, वो इसकी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर देता है, मतलब जो ये 1 होगा वो क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा 1। तो 5,1 आपका आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए। स्लैश टी का यूज हम लोग देख लो यहाँ पे क्यों करते हैं, स्लैश टी का यूज करते हैं नेक्स्ट टैब के लिए ना, टैब नेक्स्ट लिख लो यहाँ पे, नेक्स्ट टैब पे जाने के लिए, यहाँ पे गैप हल्का सा आ गया है, जो गैप दिख रहा है आपको वो इसी टी की वजह से आपका यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम देखो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका जो भी आउटपुट है वो क्या होगा। देखो कह रहा है a इक्वल टू 10, और यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है, प्रिंट करना है ट्रू स्लैश टी, अगर सही कंडीशन है, इसमें क्या है अगर कंडीशन सही है तो ये प्रिंट कर देगा, फिर क्या करेगा a इक्वल टू 10 दे देगा, और अगर ये यहाँ पे वैल्यू माइनस माइनस दी तो यहाँ पे ट्रू टू प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। क्लियर। देखो अब पहली चीज तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा कंपाइलर डिपेंडेंट, ठीक है। पहले चीज जान लो, क्योंकि कंपाइलर पर डिपेंड करेगा कि आपका जो कंपाइलर है वो कितनी कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या देना है। लेकिन देख लो यहाँ पर सीन क्या है, क्या है यहाँ पे आपको हल्का सा हिंट दे रहे हैं। सीन क्या है, जो यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा, ऐसा खाली ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। देखो a इक्वल 10, यहाँ पे 10 ही रहने वाला है, और यहाँ पे 10 ही रहेगा, ठीक है, ध्यान देना। वैल्यू को क्या किया, फिर से दोबारा से 10 दिया, एक वैल्यू क्या, एक वैल्यू को दोबारा से हमने 10 इनिशियलाइज कर दिया, 10 को हमने स्टोर कर दिया दोबारा से, और फिर क्या करेगा, देखो यहाँ पे 10 होगा पहली चीज तो, उसके बाद डबल इक्वल, देखो माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे क्या होगा a प्रिंट कर देगा। और देखो दिक्कत यहाँ पे यही हुई है कि यहाँ पे एल्स में कोई कंडीशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो फिलहाल तो अगर सिंगल होता तो क्या प्रिंट कर देता है, ट्रू 1 प्रिंट कर देता, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, प्रिंट कर देगा। और ये कंडीशन देखो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, मतलब ये कंडीशन जो ट्रू है वो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे इक्वल कितनी हो जाएगी 9, क्यों हो जाएगी 9, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा प्री डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे है वो क्या होगी, ऑलरेडी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका जो आउटपुट पूरा आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आपका आएगा कंपाइलर डिपेंडेंट, आपका यहाँ पे आउटपुट आने वाला है फिलहाल तो, ठीक। अगला प्रोग्राम देखते हैं। तो देखो लिखा है, प्रोग्राम नहीं है, सिंपल सा एक एमसीक्यू है। देखो लिखा है रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड ऑन, जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं कैन नॉट बी यूज्ड, उनका यूज कहाँ पे नहीं किया जा सकता है। देखो जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर है वो क्या, वो लॉन्ग में यूज किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपके रिलेशनल ऑपरेटर का यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये थे आपकी 8 एमसीक्यू और आपका लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर का पूरा सीक्वेंस, पूरा लेसन। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करना हो कर लीजिए, नहीं करना हो तो योर चॉइस है ना, आपके ऊपर है। वीडियो को शेयर करना हो कर दीजिए, नहीं करना हो आपकी चॉइस है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना हो कर दीजिए, वरना आपकी चॉइस है, ठीक है। सब कुछ आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है, ठीक। होपफुली आपको ये पूरा मॉड्यूल अच्छा लग रहा होगा। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।